चावल के 7 दाने और या वहाबो 7 दिन के अंदर अंदर किस्मत और रिज्क के बंद दरवाजों को खोल दें। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको 1000 साल पुराना चावल के 7 दानों और या वहाबो का मुजरब अमल बताने जा रहा हूँ। शायद आपने इस अमल के बारे में सुन रखा हो। ये खास रिज्क और दौलत का अमल है और वो लोग जो कि बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत और रिज्क के मालिक बन जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दौलतमंद बल्कि अरबपति बन जाना चाहते हैं, ये अमल उन लोगों को बताया जाता है। 100% मुजरब अमल है। अगर आप इस अमल को अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर ठीक तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास इतना रिज्क, इतनी दौलत आ जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत और इतना पैसा मैं रखूं क्या, इस दौलत का मैं करूं क्या। चावल के 7 दानों और या वहाबों के इस अमल से आपको 100% रिजल्ट्स मिले, इसके लिए बस अल्लाह ताला पर यकीन मजबूत होना चाहिए और अमल को आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा कि मैं आपको बताऊं, और अमल को आपने समझ कर करना है, तभी आपको इंशाअल्लाह ताला 100% रिजल्ट्स जरूर हासिल होंगे। इसलिए छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी किस्मत और तकदीर को बदल सकती है। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बनाया, लेकिन इस कायनात में मौजूद चंद चीजें इंसान के लिए फायदेमंद जबकि कुछ चीजें इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। कुछ चीजें बरकत वाली हैं जबकि कुछ चीजें बेबरकत हैं, जबकि कुछ चीजों के अंदर बरकत कम होती है। खाने पीने वाली फिर जितनी भी अशिया हैं उन्हें 2 दर्जों में तकसीम किया जाता है। एक है अनाज और दूसरा है अजनास। चावल गंदम अनाज में आते हैं जबकि दूसरी खाने पीने वाली जितनी भी अशिया हैं उनका शुमार अजनास में किया जाता है। अल्लाह ताला ने अनाज के अंदर अजनास के मुकाबले कई गुना ज्यादा बरकत रखी है। यही वजह है कि फिर चाहे आपके दस्तरखान पर छोटा भुना गोश्त ही क्यों ना पड़ा हो, मेवा जात ही क्यों ना पड़े हो, तब तक आपकी भूख नहीं मिटती जब तक आप रोटी या चावल ना खा लें। या वहाबो अल्लाह ताला का इसम मुबारक है जिसका उर्दू में मायनी होता है ए बहुत देने वाला। जो शख्स भी ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसे फिर बहुत ज्यादा रिज़्क अता फरमाए, बहुत ज्यादा नेमतें, दौलत, पैसा, माल अता फरमाए, तो उसे या वहाबो का विर्द करना चाहिए। जैसे कि या वहाबो को मैंने आपको लफ्जी मायनी बताया, ए बहुत देने वाला। फिर जो शख्स भी या वहाबो का विर्द करने लगता है, इस इसम मुबारक को थाम लेता है, तो ये इसम मुबारक इसमें आजम के तौर पर काम करता हुआ उसकी जिंदगी और किस्मत को बदल कर रख देता है। प्यारे बहन भाइयों, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने या वहाबो को अपनी जिंदगी में शामिल किया और उसके बाद कुछ दिन के अंदर अंदर पहले वो लखपति, फिर करोड़पति और फिर अरबपति हो गए। उनके पास इतनी दौलत, इतनी जिदातें, इतना रिज़्क आ गया कि उन्हें खुद याद नहीं रहता था कि उनकी जिदातें कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनके पास कितना पैसा है, किस अकाउंट में कितने करोड़ पड़े हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास बेशुमार दौलत, पैसा हो जाए तो या वहाबो को थाम ले, फिर कभी दोबारा आपको गुर्बत, मुफलिसी और रिज़्क की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि आजकल लोगों के लिए पैसा ही, दौलत ही सब कुछ है, लेकिन ये आज की कहानी नहीं बल्कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अरशाद फरमाया था कि अगर गुर्बत किसी दिन मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसे कत्ल कर दूंगा। एक और जगह हजरत अली का अरशाद फरमाना था कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है, जबकि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। इसलिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि दौलत ने सिर्फ आजकल के जमाने में अहमियत इख्तियार की है, तो ऐसा मामला नहीं, बल्कि जब से इंसान इस दुनिया में आया है दौलत तभी से अहम हो चुकी थी। इसलिए अगर आप एक इज्जतदार, पुरवकार, शानदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, आपका खानदान फले फूले, तो इस चीज को जहन में बैठा लें कि आपके पास दौलत और पैसा होना चाहिए। और साथ में इस चीज को भी जहन में बैठा लें कि दौलत कभी भी मेहनत या हिकमत अमली से नहीं आएगी। दौलत, पैसा, रिज्क तब तक आपके पास वाफर हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह की अनायत आप पे ना हो, क्योंकि इस चीज को याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजों का अख्तियार इंसान को नहीं दिया, जिसमें से एक चीज है रिज्क। इंसान फिर जितनी मर्जी हिकमत अमलियां बना ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अगर अल्लाह ताला ने उसके नसीब में दौलतमंद होना नहीं लिखा तो वो किसी भी सूरत दौलतमंद नहीं हो सकता। बाबा फरीद ने क्या
खूब फरमाया था। बाबा फरीद का कहना था कि अगर तुम समझते हो कि सिर्फ मेहनत करने से तुम दौलतमंद हो जाओगे तो ऐसा नहीं, क्योंकि मजदूर से ज्यादा दुनिया में कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन मजदूर गरीब रहता है, उसको तो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। इसी तरह अकल की बुनियाद पर भी आज तक कोई दौलतमंद नहीं हुआ, क्योंकि अगर दौलत सिर्फ अक्लमंदों के पास होती तो दुनिया भर के तमाम बेवकूफ और कम अकल लोग भूखे मर चुके होते, जबकि ऐसा नहीं है। आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि बेअकल होते हैं लेकिन फिर भी दौलतमंद होते हैं, और बहुत से अक्लमंद लोग उनके सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं। इसी तरह अगर इल्म हासिल करने से, पढ़ने लिखने से दौलत आ जाती तो दुनिया भर के उस्ताद करोड़पति होते। बाकी आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ उस्ताद की क्या हालत होती है, बेचारे रोटी भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो मेहनत भी कीजिए, अकल और इल्म भी हासिल कीजिए, लेकिन इस चीज को समझ लें, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा आप कभी भी रिस्क के हवाले से, दौलत के हवाले से दौलतमंद हो ही नहीं सकते। इसलिए अगर दौलतमंद होना है तो अल्लाह ताला से मांगना सीख लो। फिर जिस शख्स को भी अल्लाह ताला से मांगने का हुनर आ जाता है, वो ना तो दौलत, ना ही रिस्क और ना ही दुनिया में किसी और नेमत से महरूम रहता है। और आज मैं आपको जो चावल के 7 दानों का अमल बताने जा रहा हूँ, वो एक ऐसा ही तरीका है जिससे आप अल्लाह ताला से फिर जितनी मर्जी चाहें दौलत, रिस्क और पैसा मांग सकते हैं। तो अब मैं आपको अमल बताने लगा हूँ। इस अमल को करने के लिए बस आपने चावल के 7 अदद दाने ले लेने हैं। चावल तो हर किसी के घर पर मौजूद होते हैं। आपने अपने बावर्ची खाने में जाना है और चावल के गिनकर 7 दाने ले आने हैं। अब इन चावल के 7 दानों को आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और उसके बाद चावल का एक दाना उठाना है और उस पर पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह। जब आप चावल के एक दाने पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो उस चावल के दाने को रख देना है और दूसरा चावल का दाना उठाना है और उस पर भी पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह आपने एक एक कर चावल के 7 दानों पर एक एक बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाई, इस्तगफार करने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि ये हमारे गुनाह ही होते हैं जो रिज्क और दौलत और हमारी नेमतों को हम तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन जब हम इस्तगफार करते हैं, अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ हमें बख्श देते हैं बल्कि हमारे गुनाहों की वजह से जो नेमतें रुकी होती हैं वो नेमतें भी हम पर बरसने लगती हैं। तो जब आप चावल के 7 दानों पर एक एक बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने फिर से चावल का एक दाना उठाना है और उस पर पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक बार हो गया। फिर चावल का दूसरा दाना उठाना है और उस पर भी पढ़ लेना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह आपने एक एक कर 7 चावल के दानों पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि ना तो उसके पास नेकी करने की ताकत है और ना ही बदी। इंसान अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की अता ही होती है कि इंसान नेकी करता है। इंसान अच्छा काम भी अल्लाह ताला की मदद के बिना नहीं कर सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने से अल्लाह ताला की मदद इंसान के कामों में शामिल हो जाती है। तो जब आप 7 चावल के दानों पर एक एक बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने चावल का एक दाना फिर से उठाना है और उस पर पढ़ना है या वहाबो या रज़ाको, यानी आप पढ़ेंगे या वहाबो या रज़ाको। ये एक बार हो गया। उसके बाद आपने चावल का दूसरा दाना उठाना है और उस पर भी या वहाबो या रज़ाको पढ़ लेना है। इस तरह आपने चावल के 7 दानों पर एक एक बार या वहाबो या रज़ाको एक साथ मिलाकर पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रिस्क मांगना है, अपनी दुआ में दौलत मांगना है। जो कुछ मांगना चाहते हैं, बेशक अरब रुपया मांगना चाहते हैं, 10 करोड़ मांगना चाहते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कुछ भी मांगना चाहते हैं, आपने उसके लिए दुआ करनी है और आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने इन चावल के 7 दानों को दोबारा से घर के चावलों में शामिल कर देना है, यानी जहां से आपने ये दाने लिए थे वहां दोबारा इनको शामिल कर देना है ताकि ये रिज्क के साथ आपके रिज्क में शामिल हो जाएं। प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। कोशिश करें कि या वहाबो या रज़ाको का विर्द दिन में फिर चाहे 11 बार करें, 100 बार करें, ये जितना आप आसानी से कर सकते हैं करें और उसके बाद दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी दौलत पैसा मिलेगा कि आपको खुद हिसाब नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।